वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में। तो इसमें हमने लगभग पूरे एक साल का जो है करंट अफेयर के जो फैक्ट्स हैं उनको समाहित किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने जो पहला फैक्ट है ये है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। क्या? उत्तर प्रदेश। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को जो अनुपूरक बजट होता है वो 33,770 करोड़ रुपए का पेश किया। कितना? 33,770 करोड़ रुपए। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया? तो ये है MNNIT प्रयागराज। ठीक, तो जो MNIT है प्रयागराज, वहां से पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है प्रियंका शर्मा को। प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर मतलब झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बनकर उभरा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर या ये कहें झीलों का निर्माण किया गया है और इसमें पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 दिसंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद पुनः 17 सितंबर को 6 और नई नगर पंचायतों के गठन के बाद प्रदेश अब नगर निकायों की कुल संख्या 762 हो गई है। कितनी? 762। अगर आज की डेट में नगर निकायों की कुल संख्या पूछा जाए तो वह है 762। 192 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने मंजूरी प्रदान की, यह है कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। क्या? कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है? तो यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशनल टाउनशिप, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एजुकेशनल टाउनशिप की बात की जा रही है। तो पहली एजुकेशनल टाउनशिप की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस अन्य योजना को बंद करने की घोषणा की? यह है व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना। व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को बंद कर दिया गया है। हाल ही में संपन्न पहले उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक 20 गोल्ड मेडल जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? यह है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर भारत का सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया? तो यह है लखनऊ में। ये काफी चर्चा में रहा है। तो लुलु मॉल कहां पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो यह सहायता मिलेगी नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड। ठीक, आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तथा अन्य करंट अफेयर से संबंधित पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट उसको ज्वाइन कीजिए और इस तरह से करंट अफेयर से संबंधित पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह है मगहर। ठीक है, मगहर, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये। मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जून 2022 में
किस कंपनी को ठेका मिला है? तो ये है टाटा प्रोजेक्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट्स को ये काम मिला है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो यह है मथुरा। मथुरा में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश का वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति, ध्यान दीजिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया, तो यह है असीम अरुण। तो असीम अरुण को बनाया गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं? तो यह है मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो मैनपुरी के गांव गणेशपुर में उत्तर प्रदेश में जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का मैनपुरी का गांव गणेशपुर में। 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह है आम महोत्सव। हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 12वें स्थान पर रहा, ठीक है। तो इसको कितने कुल पदक मिले? तो 42 कुल पदक मिले, जिसमें से 6 गोल्ड थे, 6 गोल्ड, 17 सिल्वर, रजत और 19 जो है वो ब्रॉन्ज था। उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया? तो यह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल जो लंबाई है 296 किलोमीटर। दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स, यह है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश के किस सुंदरी ने जीता है? तो यह है पल्लवी सिंह। तो पल्लवी सिंह के नाम ये पुरस्कार आया है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन बनी है 2022 की। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे, जिसमें से 6 जो है वो फंक्शनल स्टेज में और 7 पे अभी काम जारी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम अभी चल रहा है, बनना भी बाकी है, जबकि 6 जो है वो संचालित हैं, फंक्शनल है। मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये है देवेंद्र सिंह चौहान। 12 मई 2022 को एनएसडीसी इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये शहर था वाराणसी। 15 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की और पुरस्कार हेतु चुने गए देश भर के 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम शामिल है? तो ये है खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद का नाम इसमें शामिल है। देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा में शिक्षक खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में इनोवेशन, नवाचार के लिए दिया गया है, ठीक है। हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वो है अयोध्या। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 8.3% रही, वहीं उत्तर प्रदेश में इस अवधि में यह दर 3.9% रही, ठीक है, 3.9%। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा है, तो यह है भारतील गांव। तो भारतील गांव जो है वो बरेली डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे आरओ पानी की सुविधा उपलब्ध है। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने 5 स्टार की रेटिंग दी है? तो यह है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, इसको याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो यह है सरधना कस्बे में, जो कि सलवा और कैली गांव में, ठीक है। और जिला कौन सा है? मेरठ।
हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस देश में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो जल संरक्षण में। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखना इसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। ठीक, तो आजमगढ़ विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाएगा? महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के नाम से। दिसंबर 2022 में पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चुना गया है? तो इनकी संख्या है 1780 विद्यालय। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया, तो यह है रामपुर जिला। अगला फैक्ट, फर्रुखाबाद बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, फर्रुखाबाद हटाइए इसको, बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये है $1 ट्रिलियन। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, $1 ट्रिलियन। 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को पारदर्शी बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया, तो ई पेंशन पोर्टल। 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो यह है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान, तो दस्तक अभियान किससे संबंधित है? जल जनित मतलब वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज से। मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया? तो लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है शारदा सिन्हा को। अगला, जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पाकर कौन सा जिला देश में शीर्ष पर है? यह है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो यह है बीएचयू वाराणसी। हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया? तो यह है इजराइल। इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की क्यूसी टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो यह है ऊंचाहार, उत्तर प्रदेश। ऊंचाहार में जो एनटीपीसी है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के एनटीपीसी ऊंचाहार को क्यूसी टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है? तो यह है मथुरा। 11-12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहां पर पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो यह प्रश्न संबंधित है वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी में। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह है एमएनआईटी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया, वो है हस्तिनापुर सेंचुरी, जो कि मेरठ में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है? यह है वाराणसी। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? तो यह है योट्टा D1। इसको याद रखना है, योट्टा D1। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह है वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो यह है लखनऊ। 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहां किया गया? तो यह है लखनऊ में। 15-17 अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी क्यूफीलेक्स
ईफिलेक्स 2022 का आयोजन प्रदेश पर कहां किया गया? तो यह है लखनऊ। अगला, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त खोज ऐप किया गया? तो यह है MNIT प्रयागराज। MNIT प्रयागराज। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक चित्र के अवशेष मिले हैं? तो चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय है? तो कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य, जो कि 1975 का है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से पता करने वाली पर्वतारोही बनी है, तो ये है उमा सिंह। इनका भी नाम याद रखिए, ये है उमा सिंह। गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया। किस शहर में? लखनऊ शहर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने IT सेक्टर में कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है 7,000 करोड़। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? मथुरा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा मथुरा शहर के लिए की गई है, ठीक है। तो मथुरा वृंदावन को। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? यह है प्रयागराज जंक्शन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? यह है लखनऊ में होना है। अगला क्वेश्चन, 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन आयोजित किया गया? तो यह है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया? तो आगरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है? यह है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट। ठीक, तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट, इसको जो है चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? तो यह है लखनऊ में। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो यह है सबीना यादव, नोएडा। लंपी वायरस का 1.58 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य है जिसने लंपी वायरस का 1.58 करोड़ का वैक्सीनेशन कर डाला है। उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया है, तो एक है प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। ठीक है, तो याद रखिए PAG, एक टैग। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ये रिपीटेड हो गया 2022 में लखनऊ में। प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? ये है 7,12,288 करोड़। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 2 साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू, एक है हिंदी और दूसरा उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो एक है बद्री नारायण जिनको हिंदी की कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। के लिए मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूं, कलर ले लेता हूं ग्रीन। तो तुमड़ी के शब्द ये है बद्री नारायण, ठीक है। इनकी हिंदी की कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दूसरे हैं उर्दू में अनीस असफाक को उर्दू उपन्यास एवाब सरब को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
ठीक है, और दोनों लोग जो हैं वो प्रयागराज जिले से हैं। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी को चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? ठीक है, तो आईआईटी कानपुर का चुनाव किया गया है इसके लिए। ठीक, आईआईटी कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन की घोषणा की है? तो ये है सीतापुर और हरदोई, सीतापुर और हरदोई। अगला फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रवेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? ये है न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को आयोग के सदस्यों में पूर्व आईएएस चोभ सिंह वर्मा है, महेंद्र कुमार है, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा है और अपर जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी शामिल हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में जल कल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं? तो ये है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, ये है सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा जो है वो मिर्जापुर की हैं, जो कि भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें 41st, ठीक है, 41वें रामायण मेले का आयोजन अयोध्या में किया गया। अयोध्या में 18 से 28 जनवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर सांसद खेलो महाकुंभ 2022-23 आयोजित किया गया? तो ये है बस्ती। 24 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट ये थीम रखी गई थी। 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन किया गया? तो यह है लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। तो लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की जो 4 शहर है जिसमें G20 वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन किया गया। कौन? लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। इस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये है स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। तो इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन। 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों का नाम बदलने की अनुमति दी है? तो एक है गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा रखा जाएगा। ठीक है, ये ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी जाना जाएगा, क्या? चौरी चौरा। और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया जाएगा। ठीक है, तो तेलिया शुक्ला हो जाएगा। अगला फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक इस जिले में बनाया जाएगा। ये है चित्रकूट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में 10-12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी? ये थीम थी उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक फिर से इसको एक बार पढ़िए। तो उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम है उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। ओके, 17-18 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? यह है वाराणसी। ठीक, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम परिवर्तित कर प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पर रख दिया है? तो यह है अमलतास मार्ग। अब अमलतास मार्ग जाना जाएगा रामनाथ गोयनका रोड के नाम से। भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो पहला है। ठीक है, फर्स्ट। प्रदेश का वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया है? तो यह है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा सेक्टर 28 में। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस IIS के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का देश का कौन सा स्थान रहा है? तो पहला स्थान रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म
के निर्माण की घोषणा की गई है, तो ये है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में नीलहरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई? ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, BHU। हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण मार्च 2023 में कहां किया गया? तो ये हरदोई उत्तर प्रदेश में, हरदोई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तरह के वाहन पर सीधे सब्सिडी देने का निर्माण किया है? ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक वाहन पे निर्माण है, निर्णय लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, तो यह है आजमगढ़ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया? यह है वाराणसी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है? तो यह है वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यह है स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को। प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहां पर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह है भांकरी, अलीगढ़। 17 से 26 मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदेश कहां पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा? यह है लखनऊ। उत्तर प्रदेश किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टेमो हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी? तो अरोमा मतलब होता है खुशबू, और खुशबू की नगरी या इत्र की नगरी कन्नौज है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये है आगरा, ठीक है। तो आगरा में 2 दिन का बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन के गठन की घोषणा की है? तो यह है राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग, राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? यह है गोरखपुर। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति 2023, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो एक तो है वाराणसी, दूसरा है मुरादाबाद और तीसरा है मिर्जापुर, ठीक है। तो वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर, VMM। तो 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति, ये भी इंपॉर्टेंट रखिए, ध्यान में रखिए कि नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में लागू हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र, ठीक है, बनाने की घोषणा की गई है। 1988 बैच का वह आईएएस अधिकारी जिन्हें 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया, तो ये है आरके विश्वकर्मा। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण की मंजूरी दी है? तो वह है लखनऊ। 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये है आरपी। भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है? तो ये है रानी रामपाल। इस को फिर से देखिए, भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया, तो यह है रानी रामपाल। आप लोग को इस तरह के वीडियो के पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यू के पीडीएफ चाहिए और अदर स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप जो है प्रयागराज इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ जो है वो फ्री में प्राप्त कीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।